Hi everybody, welcome to the day 3 of our writing practice of CA Foundation Law Students. तो चलिए आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं और आज का आंसर मैंने पहले से लिख लिया है बिकॉज मैं आपको किसी कुछ चीजों पे फोकस करवाना चाहती हूँ. चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर. पर मैं पहले लिखकर लाई हूँ लेकिन आपको अपनी नोटबुक में खुद से लिखना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले का क्वेश्चन है with reference to the provisions of Indian Partnership Act. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से आपको ये बताना है कि अगर एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है. अब आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, मेरे को आता है, लेकिन लिखना आता है कि नहीं, पॉइंट इज दैट. चलिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर. तो इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर. क्या होता है इफेक्ट अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है? तो फ्रॉम द डेट ऑफ एडजुडिकेशन, जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ है उस दिन से फिर वो फर्म का पार्टनर नहीं रहता है. तो देखो, वेयर अ पार्टनर इज एडजुडिकेटेड. अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये वर्ड एडजुडिकेटेड, इट्स अ की वर्ड, ये लिखना जरूरी है. अगर एक पार्टनर एडजुडिकेट हो जाए इंसॉल्वेंट, देन फ्रॉम द डेट ऑफ एडजुडिकेशन, उस दिन से ही सीजेस टू बी द पार्टनर. अब देखो यहाँ पे एक और कीवर्ड है सीज. आप ये भी लिख सकते हो, ही शैल नॉट रिमेन द पार्टनर, बट उससे अच्छा थोड़ा और अगर आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना है तो आप बोलोगे ही शैल सीज टू बी द पार्टनर. अच्छा, उसके बाद जो भी एस्टेट होगा, संपत्ति होगी इंसॉल्वेंट पार्टनर की, वो लायबल नहीं रहेगी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म. अब आज तो वो पार्टनर, आज तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो आज के बाद फर्म जो भी करती है वो लायबल नहीं है. एंड फर्म्स शैल ऑल्सो नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर. एंड इंसॉल्वेंसी से डेजोल्यूशन भी हो जाता है फर्म का. अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, इट रिजल्ट्स इन द डेजोल्यूशन ऑफ द फर्म. बट इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस, अगर सारे पार्टनर्स अग्री करे टू कैरी ऑन द बिजनेस, देन इट मे नॉट रिजल्ट इन द डेजोल्यूशन. तो क्वेश्चन क्या था? इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी. तो 4 इफेक्ट आप सबको पता है. पहला मैंने क्या बोला? एडजुडिकेटेड, सीज. अब मैंने आपका पहले से आंसर ये इसलिए लिख के रखा है ताकि आप समझ जाओ कि ये जो वर्ड है इन पर आपको फोकस करना है. तो डेट ऑफ एडजुडिकेशन एंड estate shall not be liable, firm shall not be liable, and generally it results in dissolution, but if all the partners agrees then they may continue the business also. अगेन इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन पे क्या कराना चाहती हूँ, फोकस कराना चाहती हूँ. आ जाओ, रीड करो मेरे साथ. 2 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. साहिल, अमित एंड कुणाल पार्टनर्स है एक फर्म में. 3 क्या है? ये तीनों पार्टनर्स है. फर्म इज अ डीलर इन ऑफिस फर्नीचर. ये लोग किसमें चीज डील करते हैं बेटा? ऑफिस फर्नीचर में डील करते हैं. दे हैव रेगुलर डीलिंग्स विद एबी एंड को फॉर द सप्लाई ऑफ फर्नीचर फॉर देयर बिजनेस. इनका रेगुलर डीलिंग होता रहता है. एबी एंड कंपनी करके एक कंपनी है, उनसे इनका रेगुलर डीलिंग होता रहता है. 30th जून 2023 को वन ऑफ द पार्टनर्स मिस्टर कुणाल डाइड. एक पार्टनर 30 जून को मर गया रोड एक्सीडेंट से. ओके, फर्म ने ऑर्डर किया टू सप्लाई द फर्नीचर फॉर द बिजनेस ऑन 25th May 2023 when कुणाल was alive. देखो, फर्नीचर का ऑर्डर प्लेस किया गया था 25 मई को, जब कुणाल क्या था? जिंदा था. 25 मई को कुणाल जिंदा था, तब ऑर्डर प्लेस किया गया था. आज 30th जून को उसकी डेथ हो चुकी है. अच्छा, नाउ साहिल एंड अमित कंटिन्यू टू द बिजनेस इन दी फर्म. अब देखो, पार्टनर की, जनरली पार्टनर की डेथ से फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स अग्री करे तो वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं. तो इस केस में वो लोग कर रहे हैं. फर्म ने कुणाल के डेथ का पब्लिक नोटिस नहीं दिया. एबी एंड कंपनी डिलीवर्ड द फर्नीचर ऑन 25 जुलाई 2023. अच्छा, एबी एंड कंपनी के पास फर्नीचर का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जो ऑर्डर उन्होंने 25 जुलाई को डिलीवर किया. तो मुझे बताओ, ऑर्डर प्लेस कब किया था? 25 मई को, जब वो जिंदा था. ठीक है, ऑर्डर इस दिन क्या किया था? प्लेस किया था. अब 30 जून को वो मर गया और सप्लाई कब मिली? 25 जुलाई को. उसके मरने के बाद सप्लाई मिली. The fact about Kunal's death was known to them at the time of delivery. Afterwards, firm बेटा insolvent हो गई. कुछ दिनों बाद firm insolvent हो गई और पैसा नहीं दे पाई AB and Co को. Now, ये जो AB and company है, इन्होंने केस फाइल कर दिया फर्म के अगेंस्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइस ऑफ फर्नीचर. इन्होंने केस फाइल कर दिया. ओके, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. आपको ये एक्सप्लेन करना है वेदर कुणाल्स प्राइवेट एस्टेट इज लायबल. अब देखो, कुणाल जब जिंदा था तब ऑर्डर प्लेस हुआ था, उसके मरने के बाद जो है फर्नीचर की डिलीवरी हुई है. आपसे ये पूछा जा रहा है क्या कुणाल का प्राइवेट एस्टेट अब लायबल रहेगा क्या? मतलब अब तो वो चला गया,
अब क्या उसका एस्टेट, उसकी संपत्ति लायबल रहेगी क्या इस फर्नीचर का प्राइस पे करने के लिए? तो ये आपका सवाल है। ये किसके ऊपर है बेटा? बेसिकली ये सवाल है ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो मुझे बताओ, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप आंसर को 3 भाग में डिवाइड करोगे, प्रोविजन, फैक्ट, एनालिसिस। तो यहाँ पे प्रोविजन में आप क्या लिखोगे? पहले तो आप ये भी लिख सकते हो ऑन दी एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डेथ पे फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बट अगर सारे पार्टनर्स अग्री करें तो दे मे कंटिन्यू द बिजनेस। फिर आप ये लिखोगे डेथ का पब्लिक नोटिस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड मरने के बाद एनी एक्ट डन बाय द फर्म आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनर के डेथ के बाद कोई भी एक्ट फर्म करेगी तो द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर शैल नॉट बी लायबल। एस्टेट, संपत्ति, मरे हुए पार्टनर की संपत्ति लायबल नहीं होगी फर्म जो भी काम करेगी उसकी डेथ के बाद। तो इधर आ जाओ, आप ये जो मैंने आपको ओरली बताया वही यहां पे मैंने लिखा है। प्रोविजन के हिसाब से वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अ फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर। जनरली मैंने बोला था फर्म डिसॉल्व हो जाती है, पर अगर फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर शैल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। The estate of the deceased partner shall not be liable for any act done by the firm after his death. उसकी डेथ के बाद आपने कोई भी काम किया हो उसके लिए उसकी संपत्ति लायबल नहीं है। Also, no public notice is required to be given. डेथ का पब्लिक नोटिस देने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। करेक्ट? ओके। तो यहाँ पे आप फैक्ट्स लिखेंगे और आप कंक्लूजन में लिखेंगे सिंस डिलीवरी वॉज मेड आफ्टर द डेथ, क्योंकि डिलीवरी उसकी डेथ के बाद दी गई थी। देखो, जब वो जिंदा था तब तक तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ था, फर्नीचर थोड़ी आ गया था। फर्नीचर तो डिलीवर हुआ उसकी डेथ के बाद। तो सिंस द डिलीवरी वाज मेड आफ्टर द डेथ, देयर वाज नो डेट ऑन द फर्म व्हेन, जब तक वो जिंदा था तब तक कोई डेट था क्या फर्म पे? नहीं। अब उसके मरने के बाद डेट आया ना, तो ही इज नॉट लायबल। देयर वाज नो डेट ऑन द फर्म which was due in Kunal's lifetime. कुणाल जब जिंदा था तब तक तो फर्म पे कोई डेट ही नहीं था, तब तक तो फर्नीचर आया ही नहीं था, उसके मरने के बाद आया है। तो उसके मरने के बाद फर्म जो भी काम करती है, हिज एस्टेट शैल नॉट बी लायबल आफ्टर द डेथ। तो आप देखो कितने बढ़िया से क्वेश्चन, देखने में बड़ा लगता है लेकिन आंसर कितना छोटा, मतलब आपको क्रिस्प आंसर लिख कर आनी है, लंबी लंबी कथाएं नहीं लिख कर आनी है। बिल्कुल 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 आराम से लिखो। डेथ का नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड, देखो कीवर्ड है, कोई पब्लिक नोटिस नहीं देना है। एस्टेट शैल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ, ये अपनी लैंग्वेज में लिखो, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना है। ठीक है? तो ये था आज आपका क्वेश्चन नंबर 3, एंड 2 क्वेश्चन करा दिए आज मैंने, इसीलिए पहले से लिख कर लाई ताकि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। पर ये दोनों क्वेश्चन आपको भी लिख कर देखने हैं सो दैट आपका हाथ बैठे आंसर लिखने में। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।